बहुत समय पहले गुनगुन नगर की एक छोटी सी गली में राजेश की एक बिरयानी की दुकान थी। राजेश की बनाई हुई बिरयानी का स्वाद लोगों को बड़ा ही पसंद आया करता था, जिसके कारण हमेशा उसकी दुकान पर लोगों की भीड़ लगी रहती थी। लेकिन राजेश बड़ा ही लालची व्यक्ति था। वो हमेशा अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए बिरयानी में हमेशा घोटाला करता रहता था। और बेटा राजेश, आजकल तुम्हारी दुकान पर बिरयानी की बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। अरे खुशबू क्यों नहीं आएगी चाचा। आज मैंने बिरयानी बनाने के लिए बहुत ही बढ़िया मसालों का इस्तेमाल किया है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मेरे लिए जल्दी से 1 प्लेट बिरयानी लगा दो। आज सुबह से ही कुछ न खाने की वजह से मेरा पेट बहुत तेज गुटरुगु कर रहा है। चाचा जी, बिरयानी खिलाने से पहले मैं आपको बता दूं कि बिरयानी का दाम आज से मैंने बढ़ा दिया है। बिरयानी की 1 प्लेट 20 रुपए की जगह अब 25 रुपए की हो चुकी है। क्या ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? लेकिन मेरे पास तो 20 रुपए ही है। क्या मुझे 20 रुपए प्लेट बिरयानी नहीं मिल सकती? नहीं चाचा, बढ़ती महंगाई के चक्कर में मजबूरन मुझे अपनी बिरयानी का दाम बढ़ाना पड़ा। अगर आपके पास 25 रुपए नहीं है तो मैं आपको बिरयानी नहीं खिला सकता। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। आज मैं घर पर जाकर दाल चावल खाकर ही अपना पेट भर लूंगा। और इतना कहकर वो चाचा जी वहाँ से जाने लगते हैं। अरे मैं तो भूल ही गया, मेरे पास कल रात की बची हुई 1 प्लेट बिरयानी रखी हुई है। एक काम करता हूँ, मैं वो बिरयानी चाचा जी को 20 रुपए में ही दे देता हूँ। और वैसे भी वो बिरयानी मेरे किसी काम की है भी नहीं। और इतना कहकर राजेश चाचा जी को आवाज लगाते हुए कहता है। अरे चाचा जी, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए, जरा मेरी बात सुनिए। क्या हुआ बेटा? तुमने मुझे यहाँ वापस क्यों बुला लिया? चाचा जी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब मेरा कोई ग्राहक खाली हाथ घर जाने लगता है। मैं आपको 20 रुपए प्लेट बिरयानी देने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे 20 रुपए दे दीजिए, मैं आपको 1 प्लेट बिरयानी दे देता हूँ। धन्यवाद बेटा, तुम बड़े ही नेक दिल इंसान हो। देखना, एक दिन तुम बहुत बड़ा नाम कमाओगे। और फिर राजेश चाचा जी को बिना बताए उनको रात की बची हुई बासी बिरयानी दे देता है और चाचा जी वो बिरयानी खाने लगते हैं। बेटा, बिरयानी तो बहुत बढ़िया बनी है, लेकिन ये इतनी ठंडी क्यों है? अरे चाचा जी, गर्मा गर्म बिरयानी तो आप रोज खाते हैं। ये बहुत ही फेमस चाइनीज बिरयानी है जो हमेशा ठंडी रहती है। ओह अच्छा, तो ये बात है। लेकिन कुछ भी कहो बेटा, बिरयानी बहुत बढ़िया बनी है। और फिर वो चाचा जी राजेश को 20 रुपए देकर वहाँ से चले जाते हैं। अरे अब इस मूर्ख चाचा को कौन समझाए कि ये कोई चाइनीज बिरयानी नहीं है, बल्कि ये तो रात की बची हुई बासी बिरयानी है। 1000, 2000, 3000, 4000 और ये पूरे 5000। अरे वाह, आज तो मुझे पूरे 3000 का मुनाफा हुआ है। क्या हुआ जी? आज तो आप बड़े ही खुश लग रहे हैं। आखिर बात क्या है? अरे अब तुम्हें क्या बताऊं भाग्यवान, आज मैंने एक चाचा को ऐसा उल्लू बनाया ना कि वो समझ ही नहीं पाए कि बिरयानी ताजी है या फिर बासी। जी आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कुछ समझी नहीं। भाग्यवान, आज मैंने एक चाचा को ना कल रात की बासी बिरयानी खिला दी, जिससे मुझे उस बिरयानी को फेंकना भी नहीं पड़ा और मुझे बदले में पैसे भी मिल गए। जी लेकिन ये तो गलत है ना। बासी बिरयानी खाकर वो चाचा जी बीमार भी तो हो सकते हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। भाग्यवान, मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब जल्दी से मेरे लिए 1 गिलास पानी लेकर आओ। पैसे गिनते गिनते मेरा गला सूख गया है। जी आप बस 1 मिनट रुकिए। मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। जैसे ही मीना राजेश के लिए पानी लेकर आती है, तभी उसका एक पैर केले के छिलके के ऊपर आ जाता है और वो धड़ाम से जमीन पर गिर जाती है, जिससे पानी का भरा ग्लास राजेश के हाथ पर गिर जाता है और राजेश के हाथ में रखे हुए सारे नोट गीले हो जाते हैं। ओहो भाग्यवान, तुम्हें दिखता नहीं है क्या? तुमने मेरे सारे नोट पर पानी फेर दिया। जी इसमें तो मेरी कोई गलती नहीं है। ये आपके केले के छिलके के कारण हुआ है।
अगर आप जमीन पर केले का छिलका ना फेंकते तो ये सब नहीं होता। अच्छा, तो इसमें भी अब मेरी ही गलती है। तुमको ना मैंने बहुत ज्यादा सर पे चढ़ा रखा है। रुको रुको, अभी तुमको मजा चखाता हूँ। और इतना कहकर राजेश एक झाड़ू लेकर मीना को बहुत जोर जोर से मारने लगता है। जी मुझे छोड़ दीजिए, हाँ, बहुत तेज लग रही है जी, मुझे माफ कर दीजिए। अच्छा, हाँ, आइंदा आइंदा ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। मीना को रोता देख उनकी बेटी मुन्नी कमरे से बाहर आ जाती है और वो ये सब देखकर चौंक जाती है। पिताजी, माँ को क्या हुआ है? वो इतनी जोर से क्यों रो रही है? अरे कुछ नहीं बेटा, तुम्हारी माँ अभी आते वक्त ना जमीन पर गिर गई थी, जिसके कारण उसके पैर में चोट लग गई है। बस इसीलिए वो रो रही है। माँ, क्या पिताजी सच कह रहे हैं? मीना मुन्नी को कुछ नहीं बताती है क्योंकि मुन्नी अभी बहुत ही छोटी थी और वो नहीं चाहती थी कि उन दोनों के झगड़े के कारण मुन्नी को कोई ठेस पहुँचे। माँ, बताइए ना, क्या पिताजी सच कह रहे हैं? हाँ बेटा, तेरे पिताजी सच कह रहे हैं। आते वक्त मेरा पैर फिसल गया था, बस इसी कारण मेरे पैर में चोट लग गई है। अब तुम जाकर पढ़ाई करो, मैं अपने पैर में मरहम लगा लूंगी। ठीक है माँ, अपना ख्याल रखना। इतना कहकर मुन्नी अपने कमरे में पढ़ाई करने के लिए चली जाती है और उसके बाद राजेश मीना से कहता है, खबरदार, अगर मुन्नी को कुछ भी बताया तो, अगर कभी भी तुमने मुन्नी के सामने अपना मुंह खोला ना, तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। आओ भाई आओ, राजेश की गर्मा गर्म बिरयानी खाकर जाओ। जल्दी से आओ भाइयों और बहनों, राजेश की दुकान खुल चुकी है। राजेश ये कह ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक छोटू नाम का लड़का आ जाता है। उसे देखकर लग रहा था जैसे उसने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। छोटू के हाथ में एक भूरे रंग का कुत्ता भी था, जो छोटू का एक पालतू कुत्ता था। भैया, मेरा नाम छोटू है। मैंने और मेरी टॉमी ने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। भैया, हमें बहुत तेज भूख लगी है, हमें कुछ खाने को दे दो ना। अबे भाग यहाँ से, मैंने यहाँ पर कोई धर्मशाला खोलकर थोड़ी रखा है, हैं? अगर तुझे बिरयानी खाना है तो तुझे मुझे 25 रुपए देने होंगे। लेकिन भैया, अभी तो मेरे पास 1 भी रुपया नहीं है। मैं आपको 25 रुपये कहाँ से ला कर दूंगा? अबे जब तेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं है ना, तो फिर यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहा है? दफा हो जाए यहाँ से, और इस कुत्ते को भी अपने साथ ले जाए यहाँ से। भैया, एक काम कीजिए ना, आप मुझे काम पर रख लीजिए। मैं कुछ भी काम करने के लिए तैयार हूँ। ऐसे आइडिया बुरा नहीं है। मैं इस बच्चे को काम पर रख लेता हूँ और पगार के तौर पर शाम को इसको कल रात की बची हुई बासी बिरयानी खिला दूंगा। भैया, मुझे काम पर रख लीजिए, मैं पूरी लगन से आपके यहाँ काम करूँगा। अच्छा ठीक है छोटू, मैं तुझे काम पर रखने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं तुझे पगार नहीं दे सकता। मैं तुझे सिर्फ शाम को बिरयानी खिला सकता हूँ। ठीक है मालिक, मुझे मंजूर है। भूखे मरने से तो अच्छा है कि मुझे एक वक्त का खाना ही नसीब हो जाए। अरे वाह, तू तो भैया से सीधे मालिक पर पहुंच गया। अच्छा है, चल अब जल्दी से तेरे इस कुत्ते को कहीं पर बांध कर इन रखी हुई प्लेटों को धो दे। जी मालिक, जैसी आपकी मर्जी। और फिर छोटू अपने कुत्ते को किसी जगह बांधकर राजेश की दुकान पर रखी हुई खराब प्लेटों को धोने लगता है। सुबह से शाम तक छोटू रमेश की दुकान पर मन लगाकर काम करता है, जिसके कारण राजेश की कमाई रोज के दिन के मुकाबले ज्यादा होने लगती है। अरे वाह, आज तो बहुत ही अच्छी कमाई हुई है। अच्छा ही हुआ कि मैंने इस लड़के को काम पर रख लिया। कम से कम मुझे अब प्लेटों को धोना तो नहीं पड़ता। मालिक, मैंने आज का सारा काम खत्म कर दिया। अब तो शाम भी हो चुकी है मालिक। अब मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। अरे हाँ हाँ, दे रहा हूँ, अब ज्यादा नाटक मत कर। और फिर राजेश छोटू को कल रात की बासी बिरयानी देने लगता है। तभी छोटू राजेश की ये सब हरकत देख लेता है और उससे कहता है, अरे मालिक, आप मुझे ये बासी बिरयानी क्यों दे रहे हैं? मैं ये नहीं खाऊंगा।
मुझे आज की बनी हुई ताजी बिरयानी चाहिए। क्या कहा तूने? तूने सिर्फ आज थोड़ा सा ही काम किया है और इसके बदले में मैं तुझे बासी बिरयानी ही खाने को दे सकता हूँ। अगर तुझे खाना है तो खा और नहीं तो यहाँ से दफा हो जा। लेकिन मालिक, ये तो गलत है। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैंने पूरा दिन आपके यहाँ पूरी लगन से काम किया है और बदले में आप मुझे ये बासी बिरयानी खिला रहे हैं। तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे जवान लड़ाए? रुक रुक, तुझे भी बताता हूँ। और फिर राजेश छोटू के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारता है और उसे धक्के मारकर वहां से निकाल देता है। हे भगवान, तुमने मुझसे मेरे माँ बाप को क्यों छीन लिया? आज वो दोनों मेरे पास होते तो मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। छोटू अपने कुत्ते को लेकर सड़क के किनारे जा ही रहा होता है कि तभी एक तेज रफ्तार में आता हुआ ट्रक छोटू के कुत्ते को टक्कर मार देता है। इसके कारण उसके कुत्ते की मौत हो जाती है। टॉमी, टॉमी, तुम्हें क्या हो गया टॉमी? मैं तेरे बिना नहीं रह सकता टॉमी। हे भगवान, अब तूने मेरी टॉमी को भी मुझसे छीन लिया। अब मैं इसके बगैर नहीं रहूंगा। टॉमी के जाने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे छोटू के ऊपर गम का पहाड़ गिर गया हो। छोटू सड़क किनारे बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है। अरे बेटा, क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रहे हो? और तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? बाबा जी, मेरे माँ बाप मुझे 5 साल पहले ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे और अभी कुछ देर पहले ही एक ट्रक ने मेरे कुत्ते टॉमी को टक्कर मार दी और वो भी अब मुझे छोड़कर चला गया। अरे ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। लेकिन बेटा, तुम रहते कहाँ हो? और तुमने कुछ खाया या फिर नहीं? नहीं बाबा जी, मैं 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। लेकिन आज मैंने एक व्यक्ति की दुकान पर दिन भर काम किया, लेकिन फिर भी उसने मुझे बदले में कुछ भी खाने को नहीं दिया। तुम चिंता मत करो बेटा, मेरी झोली में खाना रखा हुआ है। और रही बात उस व्यक्ति की, तो उसे उसके कर्मों की सजा अवश्य मिलेगी। इतना कहकर बाबा जी अपनी झोली में से खाना निकालकर छोटू को खिलाने लगते हैं और उस रात छोटू ने पेट भरकर खाना खाया। बेटा, अब तुम मेरे साथ मेरी झोपड़ी में चलो। आज से तुम अब मेरे साथ रहोगे। अब से तुम्हारी परवरिश मैं करूंगा। अरे, ये तो उसी लड़के का कुत्ता है जो कल मेरे यहाँ काम करने आया था। लगता है इस कुत्ते की मौत सड़क दुर्घटना में हुई है। राजेश उस मरे हुए कुत्ते को गौर से देखने लगता है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। अरे वाह, मुझे क्या आइडिया आया है। इस मरे हुए कुत्ते का मांस मेरी नॉनवेज बिरयानी में काम आ सकता है और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा कि नॉनवेज बिरयानी में कुत्ते का मांस मिला हुआ है। इतना कहकर राजेश उस मरे हुए कुत्ते के मांस को अपनी बिरयानी में मिला देता है और लोगों को वही बिरयानी बेचने लगता है। बिरयानी ले लो, बिरयानी स्वादिष्ट गर्मा गर्म बिरयानी ले लो। एक बार बिरयानी खाओगे अंगुलियां चाटते रह जाओगे। अरे राजेश भैया, जल्दी से मेरे लिए एक नॉनवेज बिरयानी लगा दीजिए। आज सुबह से ही मेरा कुछ अच्छा खाने को मन कर रहा है, तो मैंने सोचा राजेश भैया की दुकान की बिरयानी खाकर आता हूँ। अरे भाई, अच्छा हुआ कि आज आप मेरे यहाँ बिरयानी खाने के लिए आ गए हैं, क्योंकि आज मैंने सभी ग्राहकों के लिए स्पेशल नॉन वेज बिरयानी बनाई है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो जल्दी से मेरे लिए अपनी स्पेशल 1 प्लेट नॉन वेज बिरयानी लगा दो। जी भैया, आप बस 1 मिनट रुकिए, मैं अभी आपके लिए स्पेशल नॉन वेज बिरयानी लगा देता हूँ। अरे वाह भैया वाह,
क्या बिरयानी बनाई है आपने। इस दुनिया में आपसे अच्छी बिरयानी तो कोई बना ही नहीं सकता। धन्यवाद भैया। ये लो राजेश भैया, आपकी बिरयानी के पैसे। और फिर वो व्यक्ति राजेश को बिरयानी के पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। सुबह से शाम तक राजेश अपनी कुत्ता बिरयानी को बेचकर अच्छे पैसे कमाता है और फिर वो अपने मन में सोचता है, अरे वाह, आज तो मेरी अच्छी कमाई हुई है। लेकिन अभी भी मेरे पास कुछ बिरयानी बची हुई है। लेकिन शाम भी बहुत हो चुकी है, मुझे अब अपने घर चलना चाहिए। एक काम करता हूँ, इस बची हुई बिरयानी को लेकर घर चला जाता हूँ। कल फिर से मैं इस बिरयानी को लोगों को बेच दूंगा। हाँ। और इतना कहकर राजेश उस बची हुई बिरयानी को लेकर अपने घर आ जाता है। अरे, आप आ गए। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं अभी आपके लिए खाना लगा देती हूँ। ठीक है भाग्यवान, लेकिन सुनो, रसोई घर में जो बिरयानी रखी हुई है उसको हाथ न लगाना और ना ही उसको खाना, ठीक है? जी, लेकिन क्यों? आखिर क्या है उस बिरयानी में? तुमसे मैंने जितना कहा है ना, तुम केवल उतना ही करो। खामखा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है जी, जैसी आपकी मर्जी। और फिर रात को राजेश और घर के सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं। अरे, मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है, लेकिन माँ पिताजी को इतनी रात जगाऊंगी तो खामखा ही उनकी नींद खराब हो जाएगी। एक काम करती हूँ, मैं खुद ही रसोई में जाकर खाना खा लेती हूँ। और इतना कहकर मुन्नी खाना खाने के लिए रसोई घर में चली जाती है। अरे वाह, लगता है आज दुकान पर पिताजी के दुकान की बिरयानी बच गई थी, इसलिए आज उन्होंने ये बिरयानी घर पर लाए हैं। एक काम करती हूँ, मैं इसी बिरयानी को खाकर अपनी भूख मिटा लेती हूँ। और फिर मुन्नी अपनी भूख को मिटाने के लिए उस कुत्ता बिरयानी को खा लेती है, लेकिन वो इस बात से अनजान थी। अरे वाह, इस बिरयानी को खाकर तो मजा ही आ गया। चलो अब जल्दी से सो जाती हूँ, वरना माँ पिताजी मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ जाएंगे। हे जी, जल्दी उठिए, देखिए ना, हमारी मुन्नी को क्या हो गया है। इसको सुबह से 4 बार उल्टी हो चुकी है। क्या? तुम क्या कह रही हो भाग्यवान? पिताजी, मेरा सिर बहुत तेज चकरा रहा है, मुझे जल्दी से डॉक्टर के पास लेकर चलिए ना। हे भगवान, ये क्या हो गया? कहीं मुन्नी ने उस बिरयानी को तो नहीं खा लिया? राजेश के इतना कहते ही मुन्नी बेहोश हो जाती है, जिसे देखकर राजेश और मीना बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और उसे तुरंत अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची को बचा लीजिए। देखिए ना, देखिए इसे क्या हो गया है। आज सुबह से इसे उल्टी हो रही है और अब ये बेहोश हो गई है डॉक्टर साहब। जी, आज सुबह से ही मेरे पास बहुत सारे ऐसे केस आ रहे हैं। मुझे लगता है इन सभी लोगों ने कुछ उल्टा सीधा खा लिया है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हमें आपकी बच्ची के पेट का ऑपरेशन करना होगा, जिससे वो एकदम ठीक हो जाएगी। तब तक आप ऑपरेशन के लिए 5 लाख रुपए अस्पताल में जमा कर दीजिए। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं अभी 5 लाख रुपए जमा करता हूँ, लेकिन मेरी बच्ची को बचा लीजिए। और फिर डॉक्टर साहब मुन्नी का ऑपरेशन करने लगते हैं। कुछ घंटों बाद ऑपरेशन खत्म हो जाता है और डॉक्टर ऑपरेशन रूम से बाहर आ जाते हैं। डॉक्टर साहब, हमें खबर मिली है कि यहाँ पर आज सुबह से फूड से रिलेटेड केस आ रहे हैं। क्या आप हमें इन मरीजों की रिपोर्ट दिखा सकते हैं? जी इंस्पेक्टर साहब, ये देखिए, रिपोर्ट में आया है कि लोगों को फूड पॉइजनिंग हुआ है और ये फूड पॉइजनिंग बिरयानी खाने की वजह से हुआ है। ओह, अच्छा, तो ये माजरा है। डॉक्टर की ये बात पास ही खड़े कुछ लोग सुन लेते हैं और वो इंस्पेक्टर साहब से कहते हैं, इंस्पेक्टर साहब, हमारे नगर में केवल ये राजेश ही बिरयानी बनाता है, जरूर इसी ने बिरयानी में कुछ मिलाया होगा। हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये वैसे भी बहुत लालची आदमी है, जरूर इसी ने कुछ घोटाला किया है। क्यों राजेश, क्या ये लोग सही कह रहे हैं? नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैंने बिरयानी में कुछ नहीं मिलाया था। सच सच बता, नहीं तो मैं तुझे जेल में डाल दूंगा। जेल का नाम सुनते ही राजेश बहुत ज्यादा डर जाता है और वो
इंस्पेक्टर और सभी लोगों को सब कुछ बता देता है। मुझे माफ कर दीजिए इंस्पेक्टर साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में नॉनवेज बिरयानी में मरे हुए कुत्ते का मांस मिला दिया था। अरे तुझ में थोड़ी सी भी शर्म है कि नहीं? तेरे कारण आज कितने लोग मौत के मुंह में पड़े हुए हैं। हे जी, आपको ये घिनौनी हरकत करते समय थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई? आज आपके कारण हमारी बच्ची भी मौत के मुंह से लड़ रही है। मुझे माफ कर दो भाग्यवान, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। गलती तो तूने की है, सजा तो तुझे बराबर की मिलेगी। हवलदार, गिरफ्तार कर लो इसको। और फिर इंस्पेक्टर साहब राजेश को पकड़कर जेल ले जाते हैं और राजेश को पूरे 10 साल की जेल हो जाती है। दोस्तों आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे।